लो हाई। ये आता है 7 स्टेज कूलिंग के साथ। 7 स्टेज कूलिंग का मतलब है ये ठंडी हवा अंदर खींचेगा और गर्म हवा बाहर छोड़ेगा। ये इंजन जो है ये E3 टेक्नोलॉजी के साथ बना है। E3 का मतलब है एक्स्ट्रा टॉर्क, एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा पावर। अभी ये 278 न्यूटन मीटर की टॉर्क देता है, एक्स्ट्रा टॉर्क है, ठीक है। पावर भी इसमें एक्स्ट्रा है और पावर के साथ साथ ये माइलेज भी एक्स्ट्रा देता है। 10% माइलेज भी उनसे ज्यादा है। अच्छा, ये ट्रांसमिशन शटल गियर के साथ आता है, मैकेनिकल शटल लगा हुआ है इसमें। जो हम बात करते हैं इसके रेंज गियर लिवर में लो, मीडियम और हाई। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं आपको सोलिस का एक जबरदस्त ट्रैक्टर दिखाऊंगा भैया। एस सीरीज का 4 व्हील ड्राइव के साथ आता है और कमाल की ट्रैक्टर पावर जनरेट करता है। एक संपूर्ण जानकारी के साथ इसका रिव्यू करेंगे भैया। मैं आ चुका हूँ भारत का सबसे बड़ा कृषि मेला पुणे में पहुंच चुका हूँ भैया। यहाँ ट्रैक्टर दिखाई दिया भैया, 6024 एस सीरीज का ट्रैक्टर है, CIDI इंजन के साथ आता है और कमाल का ट्रैक्टर होने वाला है। संपूर्ण जानकारी के लिए हम सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम बघेल सिंह है। मैं सोलिस कंपनी में R&D डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पुणे में लगा हुआ किसान मेले में सोलिस के स्टॉल की 6524 ट्रैक्टर के बारे में जी, जो कि 65 हॉर्स पावर और 24 गियर स्पीड के साथ आता है। इसमें लगा हुआ है CIDI इंजन जी। अभी बात करते हैं इसके लुक के बारे में। इसकी एरोडायनेमिक लुक है और ये आता है 7 स्टेज कूलिंग के साथ। 7 स्टेज कूलिंग का मतलब है ये ठंडी हवा अंदर खींचेगा और गर्म हवा बाहर छोड़ेगा। ये सक्शन करने के लिए इसको 1 2 3 4 जगह से हवा सक्शन करेगा और 1 2 और उधर 3 जगह से गर्म हवा बाहर निकालेगा। ठीक है, इससे सर फायदा ये होगा कि लंबे समय तक किसान भाई ट्रैक्टर चला सकता है ताकि हीटिंग की प्रॉब्लम ना हो। यस सर, हीटिंग की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेने की ताकत बढ़ जाती है भाई। हीटिंग की प्रॉब्लम ना हो। हीटिंग की प्रॉब्लम से क्या होता है कि वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। हाँ जी। सर्विस जो है वो जल्दी होती है। इसमें क्या होता है कि कम हीट होगा, कम ट्रैक्टर की वेयर एंड टेयर होगा, सर्विस का अंतराल उतना ही पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है। सेकंड बात करता हूँ इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प के बारे में। अदर कंपनी में हमने देखा होगा कि हैलोजन हेडलैम्प लगते हैं, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगे हैं। इसका बेनिफिट ये है, ये वाइड रोशनी तो देते हैं, शार्प रोशनी देते हैं। उसके बाद इसकी बल्ब की लाइफ उस बल्ब से 10 गुना ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। एक वो भी है, लंबी लाइट फेंकता है दूर तक। लंबी लाइट, शार्प लाइट, तीखी लाइट फेंकता है कि आसानी से देखने में बढ़िया लगे, कि मतलब ट्रैक पूरा दिखे बंदे को। अच्छा। सेकंड, इसमें जो गाड़ियों में फीचर आता है ना DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इसमें DRLs का फीचर दिया गया है। ये वाला ये DRLs का फीचर है। अगर हमारा किसान भाई रात को चलाता है ट्रैक्टर, धुंध में चलाता है, बारिश में चलाता है, तो ये डे टाइम रनिंग लाइट बढ़िया लुक तो देती ट्रैक्टर को, और साथ में ये वाइड एंगल की रोशनी भी देती है। फ्रंट टायर पूरा कवर करती है ये। अच्छा, एक ये भी रहता है। हम रात में रोटावेटर चला रहे हैं, हम एक ट्रैक करके गए, सेकंड ट्रैक में हमने वो ट्रैक मर्ज तो नहीं किया, एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक के ऊपर चला तो नहीं दिया। उसमें क्या होता है, एक चक्कर एक्स्ट्रा लगेगा हमारा। उसको देखने के लिए ये लाइट दी गई है यहाँ पे। मतलब छोटी छोटी चीजों पे कंपनी ने काम किया है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में कंपनी ने काम किया गया है। हाँ जी। अब ये ट्रैक्टर जो है ये यनमार की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना है। यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है इन कोलैबोरेट विद यनमार जापान। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो जापानीज टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और S सीरीज का इंजन है। हमारी जो सोलिस है, जो 3 सीरीज में ट्रैक्टर आते हैं, 22 HP से लेके 30 HP तक SL सीरीज, 40 HP से लेके 50 HP तक, 55 HP तक E सीरीज मतलब इकोनॉमी सीरीज, और 60 HP से लेके 90 HP तक S सीरीज। ठीक है सर। अभी हम बात करते हैं इसमें लगे हुए शक्तिशाली E3 CIDI इंजन की जी। इसमें जो 4 सिलेंडर का CIDI इंजन लगाया गया है, जो E3 टेक्नोलॉजी के साथ आता है जी। इसका 4780 सीसी का इंजन है, जो 278 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रदान करता है जी। ये इंजन जो है ये E3 टेक्नोलॉजी के साथ बना है। E3 का मतलब है एक्स्ट्रा टॉर्क, एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा पावर। अभी ये 278 न्यूटन मीटर की टॉर्क देता है, एक्स्ट्रा टॉर्क है। ठीक है। पावर भी इसमें एक्स्ट्रा है और पावर के साथ साथ ये माइलेज भी एक्स्ट्रा देता है। 10% माइलेज भी उनसे ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। अभी बात करते हैं इसमें लगे गए जो CIDI सेंसर है। कम से कम सेंसर कंपनी ने यूज की है कि वेयर एंड टेयर कम हो, ट्रैक्टर कम ब्रेकडाउन हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का काम करके दे और कस्टमर को बेनिफिट हो वेयर एंड टेयर की और स्पेयर पार्ट की। अभी जैसे हम देखते हैं ये हमारा ECU यूनिट लगा गया है। ECU यूनिट को भी मेटल शीट से प्रोटेक्ट किया गया है। आप देख सकते हो ECU यूनिट को मेटल शीट से पूरा प्रोटेक्ट किया गया है कि कोई भी हिट होके ECU ना टूटे। अच्छा, ये वो भी कवर किया गया है। ठीक है सर। ये हमारा यहाँ पे EGR सेंसर है।
ठीक है। तो ये जो धुआं निकलता है उसका ईजीआर सेंसर है, रिसर्कुलेट होके जाता है गवर्नमेंट नॉर्म्स में जो होता है। ये हमारा एयरपोर्ट सेंसर लगा हुआ है, अगर हमारा फिल्टर चोक होता है तो ये अलार्म करेगा कि आपका फिल्टर साफ करने वाला है। आगे कंपनी रेडिएटर में जाली लगा रखी है। हाँ, आगे ये क्रैश गार्ड लगाया गया है। अगर आप रिपर चलाते हैं उसमें क्या होता है, भूसा बहुत उठता है तो वो रेडिएटर के फिन्स में फंस जाता है, कूलिंग नहीं प्रॉपर होती, एयर सर्कुलेट प्रॉपर नहीं होती, क्या होता है कि इंजन गर्म होता है और इंजन सीज होने का खतरा रहता है। यहाँ पे कंपनी ने क्रैश गार्ड दिया है, जो भी आपका भूसा है वो यहाँ पे फंसेगा। हाँ। और आप ये बटरफ्लाई नट के हाथ से खुलते हैं, ये देखो हाथ से खुलते हैं। 4 नट दिए हो जाएगा ये। हाँ, 4 नट दिए गए हैं, इसको खोलो, निकालो, साफ करो, इसको लगा दो। अच्छा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेडिएटर की लाइफ बढ़ती है, इंजन की लाइफ बढ़ती हाँ है। जी। अभी यहाँ पे बात करते हैं हम ECU के फ्यूज बॉक्स की। यहाँ पे ECU का मेन फ्यूज बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे ECU की रिले दी गई है जी। कि कुछ भी अंदर से डैशबोर्ड के नीचे से कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है, बाहर से खोला, बाहर से ही जो भी फ्यूज डैमेज हुआ है बाहर से ही उसको रिपेयर कर दिया। अच्छा, बाहर से कर दिया, ये हाँ। कितना अच्छा फीचर और उसके बाद ये कॉमन रेल का सेंसर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल डीजल में मिक्स होकर जो छोटे पार्टिकल है जो इन बाय डिफॉल्ट फिल्टर से निकल के यहाँ तक आ गए, तो यहाँ पे भी ऊपर एरर सेंसर है, वहाँ एरर जनरेट कर देगा कि यहाँ आपकी जो कॉमन रेल की लाइन है इसमें कुछ ना कुछ कचरा है, आप उसको साफ करवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अभी बात करते हैं इसमें लगे हुए हाँ जी, हीट शील्ड की। हाँ जी। सिलेंसर यहाँ पे है, कस्टमर चला रहा है, सिलेंसर की हॉट एयर आएगी, तो हॉट एयर को कस्टमर के पैरों तक रोकने के लिए, टांगों तक रोकने के लिए यहाँ पे ये हीट शील्ड लगाई गई है। ये हीट शील्ड हॉट एयर को रोकेगी। अब यहाँ से रोकेगी, उसके बाद ये एक्लेरिक शीट है, ये दिखने में तो सुंदर लगती है, पर ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। जैसे हम जापानी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो जापानीज में सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो सेफ्टी को भी देखती है। यहाँ पे उसने हॉट एयर की टांगों की पैरों की सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे एक्लेरिक शीट लगाई है। अब देखोगे कि फेंडर से ये जो फ्लोर है ये ऐसे आता है, ऊपर आता है। ये इसका कारण क्या है कि हीट यहाँ से हुई, फिर हॉट एयर यहाँ से हुई, फिर यहाँ से टायर से पीछे निकल गई। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया गया। उसके बाद इसमें जो भी टर्निंग इंडिकेटर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो, फुली LED है और साथ में रिफ्लेक्टर के साथ आते हैं, फुली LED। कोई भी इसमें हेलोजन बल्ब नहीं लगाया गया। उसके बाद आगे तो DRL दिए गए हैं, ये देखो पीछे भी DRL है, ये देख सकते हो भैया, ये भी शानदार ट्रैक्टर है जी। ये भी DRL से लगाए गए हैं। उसके बाद फेंडर के ऊपर ये पैसेंजर सीट और कुशनिंग के वाली सीट है, देख सकते हो आप, और पैसेंजर गार्ड साथ में लगाया गया है। आपको आगे तो वेट मिलेंगे जो आपने बताया पहले। हाँ जी। आपको 32 kg के रेयर वेट पीछे भी कंपनी की तरफ से फिटेड मिलेंगे। 16/9/28 सर, 18/4/30। ये 16/9/30 के टायर आपको पीछे आएंगे, 11/9/24 के टायर आगे आएंगे। हाँ जी। 12 की प्लाई रेटिंग पीछे होगी, 12 की प्लाई रेटिंग आगे होगी। हाँ जी। ठीक है। पीछे उसके बाद इसके पीछे वाले लाइट पे भी सेम ही DRLs आएंगे, और आगे जो रिफ्लेक्टर लाइट व्हाइट कलर की थी, यहाँ पे रेड कलर की, लाल कलर की हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो RTO रजिस्ट्रेशन प्लेट है, वो भी यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है लगाने के लिए, और लाइट के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि बाद में लगाओ, ड्रिल के साथ शेयर करो, ट्रैक्टर की लुक खराब करो। सही बात। तो यहाँ पे कंपनी ने छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्लेट की भी सुविधा दी गई है। और उसके बाद बात करते हैं इसके DCV में। इसमें ड्यूल एक्टिंग, डबल एक्टिंग DCV साथ में आता है, कंपनी फिटेड आता है। अगर कंपनी में सिंगल एक्टिंग आता है, जिसको बाद में कन्वर्ट करवाना होता है, यहाँ पे डबल एक्टिंग आता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नॉब बनी हुई है, आप इसको 180 डिग्री में सिंगल एक्टिंग से डबल एक्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, ये भी ऑप्शन क्या है, अगर आपने हाइड्रोलिक वाली ट्रॉली यूज करनी है, आप सिंगल एक्टिंग में यूज करोगे, इसका एक ही एक्सेलरी वाल्व जो है वो काम करेगा। हाँ जी। और ये जो कोड है, ये यहाँ पे लॉक होता है, सेल्फ लॉक होता है। अच्छा, आप इसको ऐसे करके बंद कर सकते हो। अंदर ना जाए, सीधी सी बात। यस सर। और अगर आपने प्रो चलाना है, अल्टी प्रो चलाना है, लेजर लेवल चलाना है, तो आप इसको डबल एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों चलेंगे। अच्छा, दोनों चलेंगे। और इसमें जो हाइड्रोलिक दी गई है, 2500 kg की कैपेसिटी के साथ आती है। ठीक है सर, 2500 kg। हाँ, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो हाइड्रोट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये हाइड्रोट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है, ये 150 से अधिक स्टेप से आती है। जैसे कि हमने 1 इंच उठाया, फिर 1 इंच उठा, फिर 1 इंच उठा, फिर 1 इंच, ऐसे 150 से अधिक स्टेप है इसके उठने के लिए। इससे क्या होगा सर कि जमीन में
जितना किसान गिराना चाहे जाना उतना ही जाएगा, उतना ही जाएगा, है ना, गहराई नहीं लेगा। उतना ही जाएगा। और 5 प्रकार के सेंसिंग पॉइंट है इसके अंदर। हाँ, इसके 4 सेंसिंग पॉइंट चार sensing point आती है। ठीक है। अगर हमने इसमें एक स्टेप बड़ा इम्प्लीमेंट यूज करना है तो हम उसमें क्या है, टॉप लिंक कटवाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ डालना है। हाँ जी, ठीक है, हमारी टॉप लिंक उतनी पीछे चली जाएगी। अच्छा, आराम से बड़ा इम्प्लीमेंट भी इसमें चला जाएगा, चला देगा। कुछ भी छेड़छाड़ करने की अलग से कुछ जुगाड़ करने की कोई जुगाड़ जरूरत करने की नहीं है, जरूरत जो हमारे एमपी में बोलते हैं। बाकी ROPS रोल ओवर प्रोटेक्शन फिटेड है सर ये? आपको साथ में मिलेगा। अच्छा, वो भी आप देख सकते हो, कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेगा। तो काफी शानदार और लाजवाब ट्रैक्टर है भैया। PTO HP की बात करते हैं सर, कितनी HP PTO रखता है ये? PTO HP अभी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि PTO HP और PTO SFC आपको कंपनी नंबर प्लेट में लगा के देती है, हर कंपनी नंबर प्लेट में लगा के देती है। आइए मैं आपको इसके PTO HP और SFC के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमने बात की है, नंबर प्लेट पे कंपनी लगा के देती है, तो इसका मैक्स PTO पावर जो है HP में 59.8 HP है सर जी, ठीक है सर। और इसका जो SFC है, स्पेसिफाइड फ्यूल कंजम्पशन ग्राम किलोवाट आवर, ये है 275, और ग्राम हॉर्स पावर आवर, ये है 202। SFC कम है सर, इसमें डीजल बहुत कम लेता है, बहुत कम लेता है सर। TPL के बारे में, 3 पॉइंट लिंकेज के बारे में, यहाँ पे दोनों तरफ लेवलिंग रोड दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ लेवलिंग रोड दिया गया है, एक तरफ लिफ्ट रोड दिया गया है, दोनों तरफ लेवलिंग रोड दिया गया है कि आपको एक उपकरण को आसानी से दोनों तरफ आप इलेक्ट्रिक लिफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफी शानदार है। अब इसके प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं। अभी बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म के बारे में। हाँ जी, आप देख सकते हो इसमें फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है और वाइड प्लेटफॉर्म दिया गया है। आप देखो एंट्रेंस कितनी वाइड है, अदर ट्रैक्टर के मुकाबले 20% वाइड एंट्रेंस दी गई है इसमें। हाँ, ताकि आपने डीजल का टैंक रखना हो छोटा, 20 लीटर 30 लीटर का, या अपने दवाई डालने के लिए कुछ बाल्टी रखनी हो, तो आप आसानी से यहाँ पे रख के उसको खेत में ले जा सकते हो। हाँ। और सेकंड बात है इसकी सेफ्टी और लुक के बारे में। अगर मेरे किसान भाई की हाइट छोटी है या ओल्ड एज किसान है, तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिए गए हैं आपको, आप इसको भी ग्रैब हैंडल की तरह यूज कर सकते हो। और डबल स्टेप लैडर दिए गए हैं, ये देखो डबल स्टेप लैडर है, आपने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पकड़ा, करने में आसानी होती है। उसके बाद किसी किसान की हाइट, मेरे भाई की हाइट थोड़ी ज्यादा है, वो इसको भी यूज कर सकता है, यहाँ से ऐसे के ऊपर। और बात करते हैं इसके सीट के बारे में। इसमें देखो कितनी प्रीमियम सीट लगाई गई है, और सॉलिड ब्रांडिंग के साथ इसका बैक रेस्ट देखो सीट का कितना ऊपर है, मेरी नेक तक, मेरी गर्दन तक पूरा कवर करता है ये। आप देख सकते हो पूरा कवर करता है, मेरे यहाँ पे कवर करता है सीट। कंफर्ट बहुत मिलता है किसान में, लंबे समय तक काम करता है। ऊपर बात कर ही लेते हैं सर। अभी बात करते हैं इसमें लगे हुए मल्टी-स्पीड ट्रांसमिशन के बारे में। ये ट्रांसमिशन शटल गियर के साथ आता है, मैकेनिकल शटल लगा हुआ है इसमें, 12+12 इसकी स्पीड है, ठीक है। जो हम बात करते हैं इसके रेंज के लीवर में, लो, मीडियम और हाई। अब स्पीड लीवर के बारे में बात करते हैं। इसमें 4 स्पीड का गियर बॉक्स लगा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है सर। और ये 12+12 शटल की स्पीड के साथ आता है, डिजिटल मीटर के साथ में आता है, ये सेमी डिजिटल मीटर के साथ आता है। और ये आप देख सकते हो डिजिटल मीटर के साथ में किसान में दिया गया ट्रैक्टर है, और काफी खूबसूरत और काफी शानदार आपको देखने को मिलेगा जी। ये डिजिटल मीटर के साथ है भाई, ठीक है। इसमें आपको RPM सेंसर जो है हाँ। वो एनालॉग के साथ मिल जाएगा। साथ में मेंशन किया है कि 540 कितने RPM पे आ रहा है। उसके बाद इसमें जो टेम्परेचर मीटर दिया गया है एनालॉग वाला, और फ्यूल गेज दी गई है एनालॉग वाली। साथ में डिजिटल वॉच दी गई है, आवर मीटर डिजिटल है। और जैसे ये CIDA ट्रैक्टर है, तो इसमें कोई भी एरर कोड आता है वो यहाँ पे शो होगा। अच्छा, वो शो होगा। ये हजार्ड लाइट है, इसको ऑन करते ही चारों इंडिकेटर जो है मेरे वो चलने शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद एक इसके फीचर के बारे में बात करें, जो हमने DRL चलाई थी उसको बोलते हैं सॉलिड सिग्नेचर लाइट। हाँ जी, ये हमारा ही बनाया हुआ है। ये इसको ऑन किया तो ये वाले इंडिकेटर जो है, ये वाले DRLs है वो ऑन हो गए। और इसको दूसरी बार ऑन हुआ तो जो सामने वाले DRLs है वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इसकी हेडलाइट ऑन करने के स्विच के बारे में। हाँ जी, इसमें जो कॉम्बिनेशन जो स्विच दिया गया है, ये स्विच कार की तरह आता है, जिसमें हमने एक बार ऑन किया तो हमारी पार्किंग लाइट चल गई, ठीक है सर जी। सेकंड टाइम ऑन किया तो हमारी हेडलाइट चल गई, ठीक है। अभी इसमें मैंने डिपर चलाऊंगा ना, इसके चारों हेडलाइट चलेंगी, आप देख सकते हो। पुढचा प्रश्न आपण पूर्वी 15 मिनिटं विचारणार आहोत. ज्यांना कुणाला शेतीबद्दल माहिती असेल
ये लो हाई लो हाई, ठीक है सर। ये कमाल का फीचर ये कमाल का फीचर है। और आप देख सकते हो इसकी लाइट कितनी शार्प है, सामने कितना इफेक्ट कर रही है, आप देख सकते हो। हाँ, मैं आपको जूमिंग करके भी दिखा सकता हूँ भाई, आप देख सकते हो कितना दूर तक ये लाइट फेंक रहा है, ठीक है। तो ये कमाल का है भाई, एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ लगी इसमें, कैनोपी के साथ में इसमें आपको साथ में कंपनी फिटेड और सारे फीचर्स टूल बॉक्स आप यहाँ देख सकते हो इस ट्रैक्टर में। बाकी कमाल का ट्रैक्टर और कमाल कैसे बनाया गया है। वारंटी कितने साल की रहती है सर, कंपनी क्या क्लेम करती है वारंटी के बारे में? सर वारंटी के बारे में बताना चाहूंगा कि कंपनी इसमें 5 साल की वारंटी देती है, ठीक है। और इसमें 500 घंटे का सर्विस का अंतराल है सर। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कि इसके 5 साल की वारंटी में क्या क्या कवर होता है। इसका इंजन कवर होता है जी, इसका ट्रांसमिशन कवर होता है, इसका हाइड्रोलिक कवर होता है, इसका फ्रंट एक्सल कवर होता है, ठीक है। बाकी जो टायर है ये तो बाहर से फिटिंग होती है। जितनी भी ट्रैक्टर में इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सारी आप कवर करके दे रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज सारी हम कवर करके दे रहे हैं 5 साल में। जी 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 जी। तो ये किसान भाई, ये 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव दोनों में उपलब्ध है? ये 4 व्हील ड्राइव में उपलब्ध है अभी। अच्छा, 4 व्हील ड्राइव में Yes, भी sir. उपलब्ध है, ठीक है। तो किसान भाई, पुणे में लगा था मेला, हमने कमाल की आपको जानकारी दी। एक और चीज पूछना चाहूंगा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है सर इसकी? इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 65 लीटर की कैपेसिटी है सर। यस सर। अच्छा, किसान भाई ये देख सकते हो। और भाई कंपनी का भी कहना है और ट्रैक्टर में ऐसे फीचर्स है कि आप लंबे समय तक इस ट्रैक्टर को चला सकते हो कम डीजल ईंधन में और ज्यादा पावर आप जनरेट कर सकते हो। ऐसा कोई इम्प्लीमेंट्स नहीं है भाई जो ट्रैक्टर नहीं चला सकता है, नहीं खींच सकता, सारे काम आसानी से करेगा। तो पूरी हमने आपको जानकारी दी। बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा किसान भाइयों। मिलते हैं अगली वीडियो में।